भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंच विदूषरार्धम प्रसिद्धतापि मल मुक्तमपि प्रकृति भक्त्या जले जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडीरपिहीन ताप्तम ज्ञात्विभक्त प्रमादि देवं त्वं श्रीकलमस्गणोन्मतनाय देव सुदोदग्रमे महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं वं वं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं जिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिन पिस्यामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। चंदन तंदुले पुष्पिके चरु सुदीप सुदोप फलार्दिके दवलि मंगले गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक के महम्य। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यं ओम नमः सिद्धेभ्यं ओम नमः सिद्धेभ्यं श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्श्वतीर्थंकरा द्वादश गण परिष्ठिताय शुक्लद्यां पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभू विशुद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमिद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखा श्रद्धा बुद्धाय त्रिलोकोपशंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवने धनंद फणा मंड मंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोष विनाशी घातिक नवनाशम एक घातिक नवनाशम अपवादम अस्माकं मर्त्यम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसक सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वार्थचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकोररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं
सर वेताल साकनी डाकनी बैम सर वेदनियम सर मोनियम सर कर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है श्रीमती विमला जैन, रनीश जैन, मौसम परिधि प्राकृत एवं समस्त परिवार बहराइच यूपी, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सर्वीर शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर खीट करोड़ मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधिम वैष्णव वर्जितम अभयम श्रीमारोग्यम स्वस्थिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु। कुलकोतंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासव पूज्य मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ तिब्बजन नमः। ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमसा मूर्ति से शांतिनाथ शांतिक्राय सर पाप विनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदपद विनाशय सर क्षामडाम विनाशय। ओम राम रीम रोम रोम रम से नमः। सर शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकन प्रतिपालिकनाम यतीन्द्र समानि तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासवकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। आज के आनंद की उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जे। ओम ह्रीम श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चढ़ावे शांति दर प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जे। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में चरणों में। बोलिए बासवकुंड महावीर भगवान की जय। तो राजा ने कहा मैं 3 सजा आपको सुनाता हूँ। न्यायाधीश को बुलाया और उसने सब कहानी सुनी और 3 सजा दी। पहले तो उन्होंने ये कहा कि 1 किलो गोबर खाना पड़ेगा ताज़ा तुझे गाय का। तो उन्होंने कहा भैया कोई हरजत नहीं, थोड़े खा ले परंतु बच तो जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने एक मुक्का मार देंगे पहलवान से पीठ पर। तीसरी बात उन्होंने हद पार कर देंगे। कौन सा चाहिए? उन्होंने कहा मैं गोबर ही खाऊंगा। कहा तो गोबर ला के रखा, थोड़ा मुंह के पास लेते उसको उल्टी होने लगी, खाया नहीं। बोल क्या पड़ता है? बोले मुक्का ही मारो। का 3 मुक्के मारने थे, एक पहलवान ने पीठ पर मुक्का मार दिया, जीभ बाहर आ गया। 2 मारते मर जाऊंगा, अरे साहब नहीं हुआ, दोनों में भ्रष्ट हो गया। और तीसरा जो हद पार सारी संपत्ति जब्त करके उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी संपत्ति जो थी रत्न चोरी की हुई वापस करा दिया। कहने का तात्पर्य यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट है। आदमी जो है असत्य बोलने से, झूठ बोलने से स्वयं धोखा खाता है और दूसरे को भी धोखा देता है। इसलिए सत्यघोष तीनों ही सजा उसको भुगतने पड़े। पहले तो गोबर थोड़ा खाया तो उल्टी होने लगी, फिर पहलवान ने मुक्का 1 मारते 2 तो और मारता मर जाता, और हद पार। तो इस तरह से प्राचीन काल में कि हद पार की भी सज़ा दी जाती थी। उस राज्य में तू रह नहीं सकेगा, दूसरे राज्य में रहो, जिससे उसको बहुत अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए महानुभाव सत्यमेव जयते, ये जो हमारे वाक्य घोष वाक्य हमारे देश के पद सबसे बड़ा वाक्य है। आज़ादी के पश्चात इसी का प्रयोग सरकार करती है, चाहे सरकार हो, जनता हो, व्यापारी हो, सबको सच का साक्षात्कार करना चाहिए।
भगवान ऋषभदेव ने सत्य का साक्षात्कार करने से मोक्ष गए, भगवान राम ने सत्य का साक्षात्कार करने से आज हम पूजा करते हैं। इसीलिए आदमी को सत्य कम से कम अनुरूप से पालन करना चाहिए, और साधु लोग पूर्ण रूप से पालन कर सकते करते तो साधु लोग मुक्त होते। इन शब्दों के साथ मैं सत्य धर्म पर प्राकृत भाषा में जो लिखा है उसको सुनाकर उसका अर्थ बता देता हूँ। दय धम्मो कारण दोष निवारण य भव पर भव सुख भैरु सच्च विजीवैडुल्लवे भुवन अतुल्लये बोली विश्वराज। उत्तम सत्य अहिंसा रूप दया धर्म को पालने से ही संभव होता है। जो अहिंसा को पालता है, वो दया धर्म को पालता है, वो सच बोल सकता है। जो अहिंसा और दया धर्म नहीं पालता तो वो कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। दोषों का दूर करने के लिए सत्य एक हमारे पास साक्षात्कार शस्त्र है। इस भव में और पर भव में कहीं भी जाए सत्य बोलने वाले पर सारी दुनिया विश्वास करती है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ, और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए, और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में कूल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ, और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक जीव, बड़े हाथी घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है।
आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।